अब मैं आपको आगरा की तस्वीर दिखाता हूं। आगरा उत्तर प्रदेश के टॉप 10 शहरों में है। यूपी का दूसरा सबसे क्लीन सिटी का खिताब ले चुका है, लेकिन आगरा को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का दावा भी किया गया। जाने कितने 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन एक बारिश आगरा की ये तस्वीर सामने रखती है और सारे दावों को झुठला देती है। सरकार ने आगरा को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए चुना था। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आगरा स्मार्ट सिटी का हाल कैसा है? कुछ घंटों की बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सरकारी दावों और प्रशासन के कामों की पोल खोल रही हैं। बाजार, गली, सड़क, चौक चौराहा सब जगह पानी भरा हुआ है। सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ है कि बच्चे तैर रहे हैं। पानी में बच्चों के खेलने की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बच्चे तैर रहे हैं, पास से ही कार और बाइक गुजर रही हैं। सोचिए कि सड़क पर बच्चे तैर रहे हैं, लेकिन प्रशासन गायब है। हादसे को न्योता देती इन तस्वीरों की कोई सुन लेने वाला नहीं दिख रहा है। इन तस्वीरों में देखिए, सड़क पर तैरते बच्चों के बीच से कार गुजर रही है, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है। थोड़ी सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। सीवर सफाई और बरसात से पहले लापरवाही का नतीजा अब शहर के लोग भुगत रहे हैं। ऐसे हालात में भी प्रशासन नदारद दिख रहा है। तो वहीं लोकल्स ने खुद जागरूक करने का जिम्मा उठाया और नाव लेकर निकल गए। जमकर नाराजगी जाहिर की और सरकार के दावों और जनप्रतिनिधियों पर गुस्सा निकाला। आगरा के इस बाजार की तस्वीरें देखिए। चौराहे पर ही हालात ऐसे हो गए हैं कि बाइक स्कूटी धकेल कर ले जाना पड़ रहा है। पूरा बाजार डूबा हुआ है। लोग घरों और दुकानों में कैद होकर पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। आगरा की अधिकतर सड़कें जलमग्न हो गई हैं। अंडरपास में पानी भरने से गाड़ियां डूबी हुई हैं। कई घंटों के बाद भी पानी कम नहीं हुआ, जिससे लोगों को अंडरपास से गुजरने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ा। बारिश ने शहर को तालाब बना दिया है, तो वहीं बाहरी और ग्रामीण इलाकों में चंबल नदी का रौद्र रूप लोगों को डराने लगा है। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही चंबल का पानी कई गांवों में घुस चुका है। दर्जनों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ों से मैदान तक बारिश ने कहर मचाया। कहीं जिंदगी घरों में कैद है, तो कहीं बाहर निकलने पर लोग हादसे का शिकार हुए। और ये सिर्फ एक जगह, एक राज्य या एक दिशा की रिपोर्ट नहीं, बल्कि देश के कई राज्य ऐसे ही सैलाब की चपेट में हैं। जल प्रहार से पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक हाहाकार मचा है। आसमानी आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं डैम ओवरफ्लो कर रहा है, कहीं नदियों का रौद्र रूप लोगों का घर बहा ले जा रहा है। जहां तक निगाह जा रही है, वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हिमाचल के मंडी में एक बार फिर आसमानी आफत का कहर जारी है। बारिश के चलते कैंची मोड़ के पास भारी लैंडस्लाइड में एक वाहन चपेट में आ गया, जिससे ड्राइवर घायल हो गया। फिलहाल हाईवे को बंद कर दिया गया है और कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। कुल्लू के धुंधी में सड़क धंसने से मनाली लेह मार्ग पर सैकड़ों ट्रक फंस गए, जिससे लोकल लेवल पर सप्लाई बाधित हुई है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद में बारिश तो थम गई, लेकिन मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ती गई। ग्रामीण इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। हजारों की आबादी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पानी भरने की वजह से वाहनों का आवागमन भी ठप पड़ गया है। राजस्थान के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। बारिश का लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। रेनवाल समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। बाढ़ बारिश से मध्य प्रदेश का भी हाल बेहाल है। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा तहसील में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि घरों में सैलाब आ गया। निकासी नहीं होने की वजह से घरों में घुटनों तक पानी भर गया है। इतना ही नहीं, घरों में रखा अनाज और खाने पीने का सामान भी पानी से खराब हो चुका है। ग्रामीणों ने सरकार से सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है। वही बता दें कि लगातार बारिश के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो चुका है। यहाँ पर घर में रखा सारा सामान खराब हो गया है। वही जो अनाज के बोरे रखे हुए थे वो भी पानी में भीग कर पूरे नष्ट हो चुके हैं। वही
बड़ी ग्रामीण बताते हैं कि शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर के हाल भी बारिश ने बिगाड़ दिए। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है, गलियां लबालब हो गई। हालांकि बीते दिनों मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। आसमानी आफत की वजह से आधा हिंदुस्तान परेशान है। मैदानी इलाकों में जलतांडव से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। खेती की जमीन, सड़कें और यहाँ तक कि घर भी पानी में डूब गए हैं। कुछ जगहों पर लोग घरों में कैद हो गए हैं और बेबस नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।